हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजबेथ और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, आईबीए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के हवाले से, आईबीए टेस्ट पैटर्न के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से, एनटीएचपी टेस्ट के हवाले से काफी वीडियोज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा है, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे एक सैंपल पेपर के बारे में, जिसके क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे कि इन इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उनको हमने एंट्री टेस्ट में किस तरह से सॉल्व आउट करना है। सो देखे क्वेश्चन नंबर जो 33 है, दिस इज बेसिकली अबाउट सेट। जिस तरह मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट के रिलेटेड डोमेन रेंज, जहाँ पे बाइनरी रिलेशन आपके बनते हैं, वहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए एक केस आपको गिवन है, द डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन आर। एक रिलेशन आपको गिवन है, एक बाइनरी रिलेशन आपको गिवन है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। अब मैं आपको बताता हूं आपका डोमेन क्या होता है, आपका रेंज क्या होता है। देखिए, बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, हमने कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए जहां पे डोमेन फाइंड करना हो, जहां पे रेंज फाइंड करना हो, वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, बट द की इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल। यहाँ पे देखिए आपके पास एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज सिंपली अ मशीन, ठीक है, जहां पे आप एक इनपुट डालते हैं, वो आपको एक आउटपुट देता है। सो यहाँ पे ये जो y है, ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है, और ये जो x है, ठीक है, x है, ये मेरे पास क्या है, इनपुट है। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की हर वैल्यू पे y मुझे क्या देगा, एक आउटपुट देगा। x की वैल्यू में 1 प्लग करता हूँ, y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 प्लग करता हूँ, y की वैल्यू 4 आएगी। इस तरह से x की हर वैल्यू पे y की एक वैल्यू आएगी। सो व्हाट इज माय x? x इज माय डोमेन। जो डोमेन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। देखिए y आपका x पे डिपेंड कर रहा है, x को आप चेंज करते जाएंगे, y आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो y इज योर डिपेंडेंट एंड x इज योर इंडिपेंडेंट। सो डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट एंड योर रेंज इज सिंपली डिपेंडेंट। ये जो y को कहते हैं, y को हम रेंज भी कहते हैं। यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, द रेंज ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन। देखिए, सेट्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये तो मैं आपको एक लार्जर लेवल पे समझा रहा हूँ। सेट्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो ये है कि यहाँ पे एक बॉक्स आपको गिवन होता है, यहाँ पे एक बॉक्स आपको गिवन होता है। यहाँ पे लेट सपोज कोई वैल्यूज प्लग होती है 2 4 6, यहाँ पे एक वैल्यूज प्लग होती है 3 4 6। आप एक रिलेशन बनाते हैं 2 पे 4, अच्छा 4 पे 6, 4 पे 4, 6 पे 6, ठीक है। लेट सपोज अब फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में डोमेन की सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे ना लेट सपोज मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहूँ, 2 4 6 है, चलो 2 4 पिक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 6 है। अब ये जो 2 है ये 3 के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2 एट द सेम टाइम 3 के साथ भी बॉन्ड बनाए, 6 के साथ भी बॉन्ड बनाए। क्यों? अगर वो 6 के साथ भी बॉन्ड बनाता है, 3 के साथ भी बॉन्ड बनाता है, तब वो आपका फंक्शन नहीं होता, तब वहां पे आपका कोई रिलेशन नहीं बनता। रिलेशन तब बनेगा जब ये 2 या तो 3 के साथ या तो 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये 4 का भी ये 4 या तो 3 के साथ बनाएगा या तो 6 के साथ बनाएगा, दोनों के साथ कभी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक आउटपुट पे, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। मतलब ये हो गया, 1 इनपुट अगर आप प्लग करते हैं, एक इनपुट आप इस x को देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ही आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। कभी ये नहीं होगा कि आउटपुट 2 हो जाएंगे। जब आउटपुट 2 है, आउटपुट 2 से ज्यादा है, 3 है, तो आपने ये कहना है कि ये फंक्शन नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट सपोज आपसे कहा जाए कि इन ए रिलेशन, इन ए बाइनरी रिलेशन, let's suppose I say that the domain is 2 and the outputs are 4 and 6। तो आप यहाँ पे क्या करें, is this a function? आपसे पूछा जा सकता है, is this a function? Is this not a function? Is this a linear function? Is this a quadratic function? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने सिंपली अगर 2 आउटपुट है तो वहां पे डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। जब आप
डिफरेंट यहाँ पे 4 लगाता हूं, ठीक है, इनपुट 4 प्लग करता हूं तो यहाँ पे कोई दूसरा आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। ये हो गया डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखें, लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स होता है मेरे पास, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स वाई होता है। ये जो x होगा ये मेरे पास डोमेन होगा, ये जो y मेरे पास होगा ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जब मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूं। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यूज है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, x कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो सेकंड वैल्यूज है 1 3 5 7 9, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। आपसे रेंज क्या भी पूछा जा सकता है, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज। रेंज का भी पूछा जा सकता है, डोमेन का भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज योर डोमेन हियर, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 is what, the domain of this binary relation 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9। ये आपका क्या है, सिंपली यहाँ पे एक डोमेन बना रहा है। उसी तरह यहाँ पे रेंज क्या बन रहा है, 1 3 5 7 9 is your range in this question। आपने हमेशा ये एज्यूम करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी। एज्यूम नहीं, ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है, एंड सेकंड जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, y का होगा। उसी हिसाब से आपने डोमेन और रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। So the next question is again, we are solving such questions from past 30 to 40 days की इस तरह के क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। और उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करके आए, एक साइमल्टेनियस आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसका x प्लस वाई है सिंपल इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास 7। सिंपल है, देखे यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है मैंने क्या करना है, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है। अब कर ले तो y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैंसिल कर ले, 3x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आएगा। एंड देखिए x इज इक्वल टू 4 यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लग करके देखिए x इज इक्वल टू 4 करते तो y इज इक्वल टू 1 आता है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो आप y की वैल्यू की तरफ जाए ही नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे ऑप्शन सी में ही है, बाकी x इज इक्वल टू 4 कहीं पे भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या हो सकता है, टाइम बच सकता है, और वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक। इस तरह के छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, आपने उनको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर दिस एंट्री टेस्ट। अगर आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड भी कर ले, देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू 4 प्लग करें, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। The factorize from, again this is from factorization, जिस तरह सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था कि factorization से रिलेटेड आपसे lot of questions will be asked and you will be tested based on this factorization from this factorization chapter। So देखिए, इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी चीज सेम हो उसको कॉमन निकालना है। सेम है कॉमन निकालना है, नहीं है फिर उसी तरीके से उसको डील करना है। अब यहाँ पे देखें, इसके रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपलोड कर लिया यूट्यूब चैनल पे, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। x की पावर 5, 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। यहाँ पे क्या कॉमन है, x की पावर 2 सब, x की पावर 3 सब में, x की पावर 3 इसमें भी, x की पावर 3 इसमें भी, x की पावर 3 इसमें भी। तो x की पावर 3 में क्या निकालता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे देखे 3 अगर मैं बाहर लेके आता हूँ, कॉमन निकालता हूँ तो 5x बचेगा, प्लस यहाँ पे 6x क्यूब है, तो अगर मैं x क्यूब बाहर लेके आता हूँ तो x बचेगा। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखिए, आप यू विल गेट दिस दिस ओवर हियर, x की पावर 5 प्लस x की पावर, आपको यही मिलेगा अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पे देखे, पहली बात तो ये है कि x की पावर 3 इसमें नहीं है कॉमन, तो ये हम कैंसिल करते हैं। x की पावर 3 इसमें भी नहीं है तो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। अगर यहाँ पे किसी एक में भी x की पावर 3 नहीं होता तो हम डायरेक्टली उस ऑप्शन को क्या करते, चूज कर सकते थे, जिसके बेस पे हमारा क्या हो सकता था, अलॉट ऑफ टाइम हमारा सेव हो सकता था। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट्स ऐसे है जिसमें x की क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट टर्म ब्रेक से सोल्व कर लेंगे एंड देन वी विल गेट कि x माइनस 2 बनता है कि x प्लस 2 बनता है। देखिए x की क्यूब मिनट टर्म ब्रेक, आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसका आइडिया होगा। इसको मिनट टर्म ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 एंड here I am taking x की क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3। सो x प्लस 3 और x प्लस 2, तो x की क्यूब इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3।
सो एक्स की क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्लस में आएंगे, माइनस में नहीं आएंगे। ये एक टेक्निक है। दो ऑप्शंस को तो आपने एक्स की क्यूब के बेस पे क्या किया, रिजेक्ट कर लिया, ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। अब जो दो ऑप्शन बने हैं उनको भी आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस 5 के साथ प्लस है, इस 6 के साथ भी प्लस है, सो इसके साथ इस 5 के साथ भी प्लस है, इस 6 के साथ भी प्लस है। सो यहाँ पे माइनस आने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस प्लस को चूज कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपका टाइम बच सकता है और आप उस टाइम को कहीं और कोई मुश्किल क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगा सकते हैं। सो ये कुछ ट्रिक्स है, ये कुछ टेक्निक्स है जिनके बेस पे आप जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन, अगर आप इस तरह से उसको सोल्व कर देते तो आपका टाइम जो है वो बच सकता है और आप दूसरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से सिंपली हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, x की 4 माइनस y की 4। अब यहाँ पे देखें, ये डायरेक्टली अगर हम करना चाहे मेंटली, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने ब्रेक करना होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, ये भी नहीं है। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये अगेन क्यूब की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट द ऑप्शन इज। अगर हम इसको सोल्व कर ले तो ये क्या बनेगा, एक्स की 4 माइनस वाई की 4 है। अब इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर करता हूं मैं होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करता हूं मैं होल स्क्वायर। अगर मैं इसको अगेन वापस बैक जाऊं तो अगेन यही बनेगा, एक्स की 4 माइनस वाई की 4, देखिए x2 इंटू 2 एक्स की 4, y2 इंटू 2 एक्स की y की 4, तो y की 4 एक्स की 4 माइनस वाई की 4। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन गया। तो यहाँ पे x की जगह में क्या एक्स स्क्वायर है, प्लस y की जगह में क्या है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। अगेन ये वही फॉर्मूला बन गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फॉर्मूला बन गया। इसको अगेन ओपन कर ले, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ये हमारा ऑप्शन डी है, जिसको हमने पहले डायरेक्टली चूज किया था। हम इसको सोल्व भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, डायरेक्टली चूज करेंगे तो डायरेक्टली चूज करने से हमारे पास क्या हो सकता है, हमारा टाइम बच सकता है और उस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना नहीं आता तो आप इसको सोल्व आउट करके भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड से ज्यादा कंज्यूम नहीं होंगे सिंपली। लास्ट ये दो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 37 और 38, फिर उससे आगे नेक्स्ट 45 तक एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे साथ। What number must be added to each term of the ratio? Again, ratio and proportion से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 5:27 to make it equal to 1/3। अब देखिए एक चीज नोट कर लें, what must be added कहा है to each term, यानी इन दोनों नंबर्स पे हमने ऐड करना है। what must be added to, अगर फर्स्ट टर्म कहते तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म कहते तो हम इस 5 के ऊपर कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसका हम अगर रेशियो निकालेंगे तो 1/3 के बराबर आएगा। कैसे देखें, अगर मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे ईच टर्म की जगह मैंने ईच को कैंसिल किया, फर्स्ट टर्म कर रहा हूं मैं। अब 5 के ऊपर मैं क्या ऐड करूंगा, 5 के ऊपर मैं 4 ऐड करता हूं तो 9 बनता है, 9:27, 9 1 9 9 3 27, तो 1:3 बन रहा है ना। अगर मैं 5 के ऊपर 4 ऐड कर लूं, 5 के ऊपर 4 ऐड कर रहा, 9 बन गया, इनको कैंसिल आउट कर रहा हूं, क्या लास्ट टर्म में लेके आ रहा हूं तो 1:3 बन रहा है। तो अगर फर्स्ट टर्म के है तो 4 आएगा, ऑब्वियस। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ईच टर्म, यानी इन दोनों टर्म्स पे हमने ऐड करना है। अगर 5 के ऊपर 4 ऐड करता हूं तो बन रहा है, लेकिन फिर 27 के ऊपर 4 ऐड कर रहा हूं तो नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको करने के दो टेक्निक्स, पहला टेक्निक तो ये, अब क्या नंबर इस 5 के ऊपर ऐड करूं और इस 27 के ऊपर ऐड करूं कि अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर लूं या इनको लोएस्ट टर्म में लेके आऊं तो 1/3 बन जाए। अब देखिए 5 करता हूं, 5 5 10 और 27 के ऊपर 5 कर ले, आप 32 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 5 के ऊपर 5 करते हैं, 10 1 10 और 33 आपका क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 कर ले, 5 6 से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11/6 कर ले 33 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 1 11 11 3 33, तो 1:3 आ रहा है। अब आप 6 वो कर रहे हैं, अगर नहीं इससे आप नहीं कर पाते, जो कि सिंपलेस्ट टेक्निक है, इससे आप नहीं कर पाते
तो आपके लिए एक और तरीका भी है, दूसरे टेक्निक से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ईच टर्म का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जाएंगे प्रोपोर्शन की तरफ। 5:27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन 1:3। अब यहाँ पे क्या कहा है कि इसके ऊपर मैं क्या ऐड करूंगा, तो इसके ऊपर कुछ ऐड करते हैं, 5 + k डिवाइडेड बाई 27 + k, यानी दोनों के ऊपर सेम नंबर ऐड करना है, एक ही नंबर ऐड करना है। यहाँ पे मैं k ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने k ऐड करना है। लेट्स सपोज यहाँ की k की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। यहाँ पे k की वैल्यू 6 थी, देखिए जिस तरह मैंने किया था, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 6 होना है। ये किसके बराबर है, 1:3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 3 5 15, तो 15 + 3k, ये क्या आ जाएगा, और 27 + k आ जाएगा। इस k को इस साइड पे लेके आए, 15 को उस साइड पे लेके जाए, तो क्या आ जाएगा 2k, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 27 - 15 सिंपली 12k = 6। सो हमने क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर 6 ऐड करूं, देखिए ये क्या है, इसके ऊपर अगर मैं 6 ऐड करता हूं, इसके ऊपर यहाँ पे अगर 5 के ऊपर मैं 6 ऐड करता हूँ, k की वैल्यू 27 के ऊपर 6 ऐड करता हूँ, तो ये रेशियो जो बनेगा मेरे पास, जो लोवेस्ट टर्म में जो रेशियो आएगा वो सिंपली 1:3 के बराबर आ जाएगा। दिस इज व्हाट we were looking for. This is how you solve this question. Find delta when the matrix this is singular. एक मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है तो आपका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट नोट कर ले। अब यहाँ पे देखिए आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो दो नंबर्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 -24 -6 को मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना आ जाएगा, 24 × 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो 144 आता है आपका, माइनस माइनस सिंपली प्लस बन गया, तो 144 आ गया, ठीक है। अब ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, इन दोनों डेल्टा को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आना चाहिए, 144 आना चाहिए, सही है। जब 144 आ जाएगा तो तभी ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, सिंगुलर बनेगा। अब 144 आएगा, अब यहाँ पे देखिए 144 माइनस यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर में प्लग करो तो वो 144 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे सिंपल दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 144 माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 को मैं लिखता हूँ, 6 6 36 होता है, 144 के बराबर नहीं, पॉसिबल नहीं। 8 पॉसिबल नहीं है, 10 पॉसिबल नहीं है, 12 कर ले, 12 144 -12 -12 144 0 आता है। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाते डायरेक्टली वैल्यूज को प्लग करके, तो आप ये कर ले कि 144 जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है उसका रूट निकाले। 144 का रूट किसके बराबर होता है, 144 का रूट 12 के बराबर होता है। ऑब्वियस बात है, अगर ये रूट निकालना भी आपको नहीं आता कि 144 का रूट डायरेक्टली किसके बराबर होता है, तो आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाए। यहाँ पे कर ले 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 18, यहाँ पे आ जाएगा 2 9 and 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा एंड 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 3 1 3, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 144 के बराबर होता है। इसका रूट आ गया। अब 2 की पावर 4 का रूट आपके पास किसके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर के बराबर आएगा, और 3 स्क्वायर का जो रूट होगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 3 12, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर आएगा। प्लस माइनस 12 सिंपली ये है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस बनेगा, प्लस प्लस तो यहाँ पे बीच में ऑलरेडी जब आप इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तब आपका माइनस आ रहा होता है, तो प्लस प्लस कर ले या माइनस माइनस कर ले, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो अगेन जाके 0 ही बनेगा, ठीक है। जब आप इसका वो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इस तरह से आप रूट भी ले सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट वेज से डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशन एंड एंट्री टेस्ट एज वेल। सो थैंक यू सो मच।